आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ओके ऑफ एन इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 4/√3 के बराबर है। अच्छा, इलिप्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इफ दिस इलिप्स टचेज दिस लाइन, अब ये जो इलिप्स है इस लाइन को टच कर रहा है तो इसेंट्रिसिटी हमें बताने हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ये रहा, इसका एक्सिस होगा, तो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। हमारे पास माइनर एक्सिस क्या है, तो माइनर एक्सिस अपने पास अलोंग द लाइन है इलिप्स, तो ये हमारे पास इलिप्स ऐसा होगा। बोले कि कैसे पता, तो बोले माइनर एक्सिस इसके अलोंग है, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में जो बोला गया, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ऑफ एन इलिप्स 4/√3 के बराबर है, यस और नो। यानी हमारे पास जो इलिप्स का इक्वेशंस होगा ये बताओ, तो यहां से अपने पास 2b जो दे रखा है वो अपने पास 4/√3 के बराबर है। जैसे 2b तो b इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, 2/√3 के बराबर, क्योंकि माइनर एक्सिस तो यही होगा, यस और नो। दिया गया 2/√3 के बराबर। इलिप्स का इक्वेशन हम मान लेते एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर और इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। ये हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है, जहां पर अपने के पास ए क्या है बेटा, ए ग्रेटर देन बी है, यस और नो, क्योंकि अपने के पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। अब हमें ये बताओ, क्या बताओ, वही बताओ कि एक लाइन है जो कि अपने के पास इसको टच कर रहा है, कौन सा लाइन है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ये लाइन है जो कि इसको टच कर रहा है, ठीक है। जैसे ही अपने पास टच कर रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ किसके बराबर दे रखा है। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो अपने पास x + 6y और इक्वल टू 8 के बराबर है। इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो ये किस पर आ जाएगा, 6y इक्वल टू किस पर आ जाएगा, -x और +8 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1/6x और प्लस टाइम्स किस बराबर 8/6 के बराबर। 8/6 मतलब y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1/6x और प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो 8/6 मतलब 4/3 के बराबर। दिस इज इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ये है बराबर। यहां से बताओ तो m किसके बराबर होगा, तो ये जो m है वो अपने पास -1/6 के बराबर और एंड अपने पास c किसके बराबर, तो 4/3 के बराबर। यस और नो, y इक्वल टू mx + c से आ गया। बताओ इलिप्स का इक्वेशन ये है, b ये है, तो यहां से b स्क्वायर बता सकते हो क्या, b स्क्वायर किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 और अपॉन में 3 के बराबर, यस और नो, b स्क्वायर। अब अपने पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताओ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होता है वो c इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, +√(a²) m स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर के बराबर, यस और नो। तो बताओ तो सी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अभी इसेंट्रिसिटी पे आएंगे, सी किसके बराबर, तो 16 और अपॉन 9 के बराबर। ए स्क्वायर हमें चाहिए तो ए स्क्वायर और एम स्क्वायर किसके बराबर, तो 1/36 के बराबर और प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, तो बी स्क्वायर अपने 4/3 के बराबर, यस और नो। तो 16 और अपॉन 9 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स से, तो 12×3 = 36, 12×4 = 48, ये होगा। तो देख लो 12×3 और होल अपॉन में 36, जो जा रहा है उसको जाने दो, जो बच रहा है उसको बचा लो। तो ये किस तरह आ जाएगा, 9×4 = 36 के बराबर और ये आगे किस बराबर, तो ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स 48 इक्वल टू आ गया 16×32, 16×3 = 16×4 = 64, ठीक है। तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, 64, तो ये आ गया 16 के बराबर। यानी यहां से हमारे पास ए इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, तो ए इक्वल टू आ गया अपने 4 के बराबर, यस और नो। जैसे हमारे पास ए इक्वल टू 4 के बराबर हो गया, अब चाहिए क्या, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ। ए हमारे पास 4 के बराबर है और बी स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है, यानी हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसे भी बन रहा है, तो 1 और माइनस टाइम्स हमारे पास बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर। यहां से बताओ तो ये आ गया 1 और माइनस टाइम्स वेयर इज बी स्क्वायर आ गया अपने 4 और अपॉन 3 के बराबर और ए स्क्वायर 4 के बराबर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से अपने पास आ गया किसके बराबर, तो ये 2/3 के बराबर, यस और नो। 2 अपॉन अपने के पास, ओ माय गॉड, बोले मास्टर 2/3 तो आया नहीं, तुम तो फंस गए। बी स्क्वायर अपने 4/3 के बराबर, सही है। ए स्क्वायर 16 के बराबर है, बोले कि ओ फंस गया था मास्टर, ए स्क्वायर 16 के बराबर है, नॉट 4 के बराबर। तो बताओ, तो ये आ गया 4×4 = 16 के बराबर, तो यहां से 12, तो ये किस तरह आ जाएंगे 11 और अपॉन में 12 के बराबर, यही होगा। देख लो 4×3 = 12, 12 में से एक जाएगा 11 अपॉन 12 के बराबर। 11 अपॉन 12 को अगर सॉल्व करके लिखे तो 11 और अपॉन में किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4×3 = 12 यानी 3 और ये आ गया 1/2 के बराबर। यानी यहां से हमारे पास इसेंट्रिसिटी किस बराबर, 1/2 11/√3 के बराबर, 1/2 11/√3 के बराबर, यानी पूरा का रूट, ठीक है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। फोटो बनाने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन चलो फोटो बन गया तो बन गया, काम खत्म। क्या पता आपके पास आंसर आ जाता, मतलब फोटो बनाने से काम हो जाता, ठीक है। तो फोटो बना लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीजें आसान हो जाती है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था और आसान सा सवाल था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।
स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।